Good morning, students. In the chapter Recent Development in Indian Politics, we have already discussed era of coalitions government and decline of Congress, then alliance politics, and after that rise of the other backward classes. And today we will discuss communism, secularism and democracy. कैसे जो फर्स्ट जो पार्ट से उनमें पॉलिटिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा और पॉलिटिक्स टू रिलीजन्स में कैसे ये कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिज़म्स जो है, कम्युनिज़म क्या होता है, मींस कि किसी भी जो धर्म है, किसी भी रिलीजन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा मानना और दूसरों को छोटा मानना, और इसी वजह से बहुत सारे कम्युनल जो राइट्स होते हैं, कम्युनल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। एंड सेकंड वन इज़ अ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो आप सब जानते होंगे कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट्स मीन्स किसी भी धर्म को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल्स एंड एवरी religions have given equal opportunities. And third one is the democracy. Democracy is the government of the people in which the people choose their representative, and that representative take the decision on the behalf of the peoples. And now we will discuss communisms. The Bharatiya Janasangh had merged into the Janata Party after the fall of जनता पार्टीज, कि भारतीय जनसंघ से किस में मर्ज हुई, जनता पार्टी में। एंड देन जनता पार्टी का जो है जो सपोर्टर्स से उसको जो है सपोर्ट नहीं करने पड़ रहे थे, तो इसकी वजह से कौन सी जनसंघ फॉर्म, कौन सी पार्टी फॉर्म की, दैट इज़ द भारतीय जनता पार्टी इन 1980s। एंड जब जनता पार्टी बनी तो उस समय उन्होंने आइडियोलॉजी जो अडॉप्ट की थी, दैट वाज द गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1980s एंड 1984। पर जो उन्होंने गांधीयन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया था, उससे उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली इन 1980s एंड 1984 में। एंड आफ्टर 1986 द पार्टी बिगेन टू एम्फसाइजेस ऑन द हिंदू नेशनल एलिमेंट एंड इट्स आइडियोलॉजीज। फिर उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया। गांधीयन आइडियोलॉजी की वजह उन्होंने किस पे धर्म देना, हिंदुत्व में उन्होंने ज़्यादा उसकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। और इसके बारे में जो है मेनली जो है उनका ये पर्पस नहीं था कि सारे जो लोग हैं उनको हिंदू धर्म जो है वो ही अपनाया जाए, पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो थी उसको हिंदुत्व रखा। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज जो थी उसको भी जो है ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी। बट टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 में टू ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसमें कि जो है सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी की जो पॉलिटिक्स देखी गई आज अ हिंदुत्व पार्टी की, हिंदुत्व पार्टी के रूप में जो बीजेपी को टू डेवलपमेंट्स जो थी वो 1986 में थी। द फर्स्ट वाज द शाह बानो केस इन 1985, कि सबसे पहला केस था शाह बानो केस जो है 1985 का। इन दिस केस ए 62 years old divorced Muslim woman had filed a case for the maintenance from her former husband. उस समय फर्स्ट टाइम जो था 62 years old जो लेडी थी, मुस्लिम वुमेन थी, उसने एक केस फाइल किया अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए। और लेकिन उन्होंने जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया। मुस्लिम्स की अपनी जो जहाँ पर अपने फैसले होते हैं वहाँ पर उसने नहीं करके, जो उनका अपना डिसीज़न जहाँ लिया जाता है वहाँ ना करके उसने सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीज़न लिया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में रूल किया। एंड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स सॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड एन इंटरफेरेंस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, कि मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ होता है, तो उसमें जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुराने विचार रखने वाले जो मुस्लिम्स थे, उनके अकॉर्डिंग की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है इंटरफेरेंस किया है इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनका जो पर्सनल लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया है। एंड ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। फिर
जो बहुत सारे मुस्लिम्स की डिमांड्स पर, मुस्लिम रिलीजस की डिमांड पर, तो गवर्नमेंट ने एक जो एक एक्ट पास किया जिसमें कि मुस्लिम वुमेंस एक्ट 1986 में पास किया। पर ये जो था एक्ट, इसको जो है क्रिटिसाइज किसने किया? द बीजेपी। द बीजेपी क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। कि बीजेपी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि उसने, उनको ये था कि एक अननेसेसरी कंसेशन जो है इनको मुस्लिम्स को दिया गया, और दूसरा जो है ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड सेकेंड वन वाज द सेकेंड डेवलपमेंट वाज द that was Ayodhya dispute. The court ordered that the Babri Masjid premises was unlocked so that Hindu could offer prayer at the site which they considered as a temple. A dispute has been going on for many decades over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya. The Babri Masjid was the 16th century mosque in Ayodhya and was built by Pir Baqi's Mughal emperors बाबर्स जनरल। उसमें ये था कि उसमें सबसे मेन डिस्प्यूट जो था दैट वाज द डिस्प्यूट ऑन द इन द मैटर्स ऑफ द अयोध्या। अयोध्या में जो था बाबरी मस्जिद के बारे में डिस्प्यूट हुआ, उसको की जो है 16th सेंचुरी में जो था बाबर्स जनरल जो था उसने, पीर बाकी मुगल जो था उसने इसको बनवाया था। बट सम हिंदू बिलीव दैट इट वाज बिल्ट आफ्टर डेमोलिशिंग अ टेम्पल फॉर लॉर्ड रामा इन व्हाट इज़ टू बी बिलीव्ड दिस द बर्थ प्लेस। वह हिंदूज जो थे उनका ये राय थी कि ये जो है जो राम का बर्थ प्लेस है उसके टेम्पल को तोड़कर जो है इसको बनाया गया है। द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ कोर्ट केस एंड हैज कंटिन्यूड फॉर मैनी डिकेड्स। इन द लेट 1940s द मॉस्क वाज लॉक्ड अप एज द मैटर विद द कोर्ट। फिर उसके बाद जो था ये डिस्प्यूट बहुत टाइम तक चला, और इसके बाद जो था इसको लॉकअप कर दिया गया था मॉस्क को। और बट ये जो था कम्युनल टेंशंस थी, ये कम्युनल टेंशंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स में थी। और उसमें द बीजेपी मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान अलॉन्ग विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RSS and VHP. It convened a series of symbolics and mobilizations program. The large-scale mobilization led to surcharge, atmosphere and many instances of communal violence. The BJP, in order to generate public support and they started a रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी। फिर बीजेपी ने इसकी सपोर्ट के लिए लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करा, और उन्होंने एक रथ यात्रा जो थी वो स्टार्ट की गुजरात से अयोध्या इन यूपी में। एंड दिसंबर 1992 the organization supporting the construction of temple has organized a Kaa Seva, meaning the volunteer service by the devotees for the building राम टेम्पल्स। फिर उसके बाद इन्होंने 1992 में एक कार सेवा जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो था बनाया, उसको कार सेवा के लिए उसको वॉलंटियर्स तैयार किए गए जो कि इस टेम्पल को बनाने के लिए उन्होंने उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया। और द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या। तो उससे क्या हुआ था, सिचुएशन बहुत टेंसफुल हो गई थी, स्पेशली अयोध्या की लोग जो थे वो इकट्ठे होकर जाने स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पर जो है राम मंदिर जो है वो बनाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर एंड दैट द डिस्प्यूटेड साइट विल नॉट बी एंडेंजर्ड। However, the thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 16 December 1992 and demolished the mosque. उसमें फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑल ओवर द कंट्री जो थे वो इकट्ठे हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को उस मॉस्क जो थी उसको डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया उस मस्जिद को। एंड दिस न्यूज़ लेड टू द क्लैश बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से जो था बहुत ज़्यादा हिंदूज और मुस्लिम्स में क्लैश हुआ। बहुत जो प्लेसेस पे जो है हिंदूज एंड मुस्लिम में इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री इनमें आपस में क्लैश हुआ। एंड द वायलेंस इन मुंबई erupted again in January 1993 and continued for
और 2 वीक्स। और ये कम्युनल राइट्स जो था ये सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मुंबई में इन 1993 में, और ये कंटिन्यू रहा फॉर ओवर 2 वीक्स के लिए ये डिस्प्यूट जो था वो कंटिन्यू रहा। तो जो है दीज आर द टू डेवलपमेंट around 1960 became the central to the politics of BJP as a Hindutva parties. Thank you.